एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे यहाँ पर तो आज हो रही है बहुत जोरों की बारिश और नाश्ता वगैरह मेरा सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। तो मैं करने जा रही हूँ खाने की तैयारी। काफी अच्छी बारिश हो रही थी आज, मतलब कल पूरा दिन पूरी रात बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई थी। लेकिन अभी थोड़ा सा शांति है बाहर, तो अभी मौसम ठीक है। तो मैं तो क्या होता है सब्जी वगैरह लाती हूँ ना, तो इनको हल्की काट के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बिल्कुल कटी हुई रखी है, गोभी मैंने काट के रख लिया था, तो बस इसको वॉश करके यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही थी गोभी के पराठे। क्योंकि ना मौसम भी बारिश का है, तो थोड़ा सा ना रोटी वगैरह दाल वगैरह सब अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए ना गोभी के पराठे ही बना रही थी। और बनाने के लिए मैंने ना गोभी, एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं सब्जी वगैरह लाती हूँ तभी सब काट के रख देती हूँ, मटर वगैरह सब छील के रख देती हूँ। तो बस गोभी ना कटा हुआ रखा था, मुझे बस उसे वॉश करके मसाला रेडी करना था। तो बस यहाँ पे आरू ना, उसकी तो मस्ती बराबर ही चलती रहती है। तो वो यहाँ पर ऊधम कर रहा था। वो ना हमेशा कैमरे में आने के लिए मुझे परेशान करता है कि मुझे स्लैब पर बैठा दो, जिससे ना मैं आराम से वीडियो में खुद को देख सकूँ। उसे ना खुद को ही देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गोभी को मैंने धो के यहाँ पर वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद मिक्सी में ना गोभी को पीस लिया था मैंने। ना गोभी को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा टाइप से पीसा था, बहुत बारीक नहीं पीसना है, नहीं तो ना उसके ना पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। तो बस यहाँ पे पीस के ना उसमें जो भी पानी था ना, मैंने वो सारा पानी निचोड़ दिया। यहाँ पे मुझे पराठा बनाने के लिए मसाला रेडी करना था। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल लिया, उसमें हींग, जीरा, हल्दी, धनिया, सूखा धनिया और लाल मिर्ची वगैरह डाल के उसे अच्छे से भूंज लिया था गोभी को। उसका पानी वगैरह मैंने बिल्कुल निचोड़ लिया, तो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रह गया था। बस उसको अच्छे से भूंजने के बाद ना फिर मैंने उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला डाला है। उसके बाद धनिया डाल दिया था काट के, हरा धनिया। बस तो यहाँ पर मसाला रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने इसको ना थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था, इससे ना अच्छे से गोभी पक जाए। फिर उसके बाद मैंने बस आटा वगैरह लग चुका था। आटा लगाने के बाद मैंने यहाँ पर पराठे सेकना शुरू कर दिया था। कहते हैं ना, आपका मन हो चाहे या ना हो, काम आपको सारे करनी है। तो बस वही हाल कुछ मेरा हो जाता है। कभी भी मन अच्छा हो या ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, काम हमें सारे करनी है। तो बस मन तो खैर मेरा कल से नहीं था कुछ ठीक, लेकिन फिर भी वही कहते हैं ना, काम तो है तो करना ही है, कहाँ जाएंगे। तो बस यहाँ पर पराठे वगैरह सब मैंने क्या हुआ था ना, इनको गर्म ही खिला दिए थे। और आरू ने मेरे साथ ही खाए थे, इनके साथ आरू ने थोड़ा बहुत ही खाया, वो इनसे खाता नहीं है, उसे मुझे ही खिलाना पड़ता है। तो खाना वगैरह तो सब कुछ हो चुका है बस, और हस्बैंड मार्केट गए हैं थोड़ा सब्जी वगैरह लेने के लिए, और आरू खेल रहा है घर पे ही है। आज एक्चुअल में आज क्या था ना, कल फुल डे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो आज भी मौसम ठीक नहीं था। आज भी बहुत, मतलब सुबह तो बारिश हो ही रही थी, बट अभी ये है कि थोड़ा शांति हो गई थी 12 बजे के टाइम से। तो ना मैंने आज भी आरू को स्कूल नहीं भेजा, कल भी मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि कल तो इतनी ज़्यादा बारिश थी। कल तो आई थिंक ऐसा लगा था जैसे पता नहीं कि बिजली सी गिरी हो, बहुत तेज एकदम आवाज़ आई थी कुछ ब्लास्ट वगैरह होने की। तो कल तो अच्छा ही रहा, मैंने उसे नहीं भेजा। कल तो कंटिन्यूसली इतनी बारिश हुई है ना, फुल डे बहुत ही ज़्यादा। तो बस इसी वजह से ना थोड़ा कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। 2-3 दिन हो गए कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। बस हमारा तो यही काम है, कपड़े बाहर फैलाओ दिन में, फिर अंदर करो, फिर फैलाओ, बस यही है। बारिश हो रही है ना, तो वो कपड़े वैसे भी अंदर भी मौसम ऐसे ही हो गया है ना, कि अंदर भी पंखे में भी नहीं सूख रहे हैं। तो बस ये थोड़ा सा ना, एक्चुअल में ना कल मेरी नानी जी वो एक्सपायर हो गए, 2 साल कंप्लीट हो गए थे। ये 2 साल कब निकल गए ना, पता ही नहीं चला। जीवन में कहते हैं ना, समय निकल जाता है पता नहीं चलता। तो बस कुछ ऐसे ही ये 2 साल कब निकले, इनमें क्या क्या हुआ, सब पता, सब कुछ कर रहे हैं, सब जी रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन पता है कुछ चीज़ें होती है जो हम अपने मन से, दिल से कभी नहीं निकाल सकते। इसी तरह से कुछ उनकी यादें हैं जो हम कभी भुला भी नहीं सकते। कल लाइफ में मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का नहीं था। बस एक्चुअल में एक क्या होता है ना, कि जैसे आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आप हमारे फैमिली हो, तो लगता है कि आपसे चलो कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि शेयर करने से मन ही हल्का होता है। और बस तो इसीलिए मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, ना ही मुझे किसी को दुखी करना था, ना मुझे किसी को रुलाना था, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना था। मैं सिर्फ अपना मन की जो बातें, फीलिंग्स थी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी।
बस तो थोड़ा मैंने कुछ ज़्यादा भी ऐसा शेयर नहीं किया, बस थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ थी थोड़ी मन की बातें, तो लगा कि शायद आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो इसीलिए बस। बाकी इसी वजह से मेरे ब्लॉग्स वगैरह में भी थोड़े लेट हो गए हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी जल्दी कंटिन्यू करूँगी। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कह रही हूँ जो किसी को हर्ट कर जाए, लेकिन रियली ये सच्चाई है, जब तक आपके पास आपके अपने हैं, आप जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो। अगर कहते हैं ना कि बार बार जैसे हमें फैमिली हमारी कॉल करती है, अपन नहीं करना चाहिए, बार बार क्यों करें, लेकिन जब वो फ़ोन आना बंद हो जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है उस फ़ोन की असली वैल्यू। इसीलिए कभी जैसे आपको कोई अपना आपको कॉल भी कर रहा है, सबकी माँ कर रही है, कोई भी कर रहा है आपको बार-बार कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो? तो उनका आप कॉल कट ना करके एक बार भले ही आप 1 सेकंड को ही सही, उन्हें समय दो, उनसे बात कर लो। क्या पता क्या अर्जेंट हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। मेरे साथ यही हुआ कि मैं लास्ट में अपनी नानी जी से बात नहीं कर पाई, मुझे इस चीज़ का अफ़सोस जीवन भर रह गया। मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा-सा अपनी फैमिली में ही बिज़ी थी, उसमें मेरा आरू भी छोटा था। तो मैंने सोचा था कि अभी ऐसे मेरा ना 2 दिन पहले नानी जी एक्सपायर हुई, उसके 2 दिन पहले नानी जी का मेरे पास कॉल आया था। तो शाम का टाइम था, मैं खाना बना के फ्री हुई थी, बस मैं बर्तन माँज रही थी। तो मैंने नानी जी को बोला कि मैं बर्तन माँज के आपको कॉल करती हूँ। तो बर्तन माँज के फिर बाद घर का थोड़ा काम किया, सर्दी थी, वही कपड़ों का वही रट्टा, बार-बार बाहर अंदर करने का, तो बस यही सब करते-करते कब रात के 11 साढ़े 11 बज गए पता ही नहीं चला। फिर तब तक नानी जी सो गईं। फिर नेक्स्ट डे वही घर के रूटीन में बिज़ी हो गए, संडे पड़ गया। तो उस रूटीन के चक्कर में उस दिन भी मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल किया, तो उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि अभी बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा पता नहीं शरीर में दर्द भी हो रहा है, ऐंठन-सी भी हो रही है। तो ना तू एक काम करियो, मुझे शाम को फ़ोन करियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप आराम कर लो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो उसके बाद शाम को जब मैंने उन्हें फ़ोन करने की बोली, तो हस्बैंड आ ही चुके थे ऑफ़िस से। तो वो मुझे बोले कि तुम एक काम करो, चाय बना लो, अपन चाय पी लेते हैं, फिर तुम नानी से आराम से बात कर लेना। तो बस हम लोग चाय बना के चाय पीने के लिए ही बैठे थे। इतनी देर में तो खबर आ गई कि नानी जी की एकदम से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और पता नहीं उन्हें क्या हो गया, वो बेहोश हो गई हैं। तो मुझे तो ख़ैर नहीं पता था। भैया घर से निकल दिए थे और भाभी का मेरे पास कॉल आया कि दीदी आपको पता चला क्या हुआ? मैंने कहा नहीं तो क्या हुआ? मुझे तो नहीं पता। तब उन्होंने मुझसे बोला कि एक बार आप ना घर पे बात कर लो, नानी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मेरे हाथ में समझ लीजिए आप, चाय का ग्लास था, मेरा चाय का ग्लास मेरे हाथ से छूट गया। मतलब मुझे इतनी कस के घबराहट हुई ना अंदर रूम में आके, मतलब मैं उस समय घबरा गई थी, मेरे हाथ छूट गए थे, बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल छूट गए कि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मैं अब क्या करूँ, किसे फ़ोन करूँ, मुझे कुछ नहीं। फिर मैंने मामा जी को कॉल किया, तो मामा जी बोलते कि हाँ नानी जी बेहोश हो गई हैं, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, अभी वो आने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस इतनी देर में मैंने वीडियो कॉल पे देखा तो नानी जी ऐसे लेटी हुई थी बेड पर, और उसके बाद मामा जी ने बोला कि बार-बार, क्योंकि फैमिली को पता चल गया तो सबके फ़ोन बराबर आ रहे थे। तो मामा जी ने बोला कि मैं अभी डॉक्टर आके आ जाए, कि मैं तुझे बताता हूँ। डॉक्टर आ गया, डॉक्टर से बात हो गई, मामा जी का फ़ोन आया। फ़ोन इन्होंने उठाया, इन्होंने मुझे नहीं बताया। तो मामा जी ने उनको उसी समय बता दिया था कि नानी जी एक्सपायर हो चुकी हैं। तो इन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई थी। मतलब ये मुझे बोले कि चलो हमें निकलना है, जल्दी करो। मैंने कहा निकलना है? मैंने क्यों निकलना है? क्या हो गया निकलने के लिए? तो बोले कि नानी जी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हमें निकलना है। मैं नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, निकलना है? नहीं, कुछ तैयारी नहीं, कुछ पता ही नहीं था कहाँ जाना है, क्या जाना है। फिर मैंने इनसे कसम रखवाई, मैंने इनसे कसम रखा के पूछा मैंने कि सच बताओ क्या हुआ? तब इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे नानी जी एक्सपायर हो गई हैं। बस वो मैं वो कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती कि वो कितनी कितनी बस वो पल मेरे लिए क्या था, मैं ही जानती हूँ। उस समय बस समझ नहीं आ रहा था कि हाँ, पता नहीं, अब ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। हम लोग नाइट की फिर कोई टिकट वगैरह था नहीं, तो हम रात में बस से निकले। मतलब पूरी रात बस मैं ये, मतलब मेरे दिमाग में बस नानी जी की बातें ही आती रहीं कि मतलब वो हमें कैसी चीज़ें बताती थी, सिखाती थी, क्या कराती थी।
बस वही सब मेरे दिमाग में घूमता रहा। बस जब वहाँ पहुँच के मैंने अपनी गली देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इस गली में अब कुछ है ही नहीं है, यहाँ जाना ही क्यों है? जबकि अभी मेरी मम्मी, मामा जी सभी लोग हैं, लेकिन पता है आज भी मैं वहाँ जाती हूँ ना, मेरा आज भी वो मन मेरा खुश नहीं होता है वहाँ जाकर कि मैं, तो आज भी मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो मुझे आज भी वो खालीपन लगता है, और ये खालीपन तो जीवन भर रहेगा। तो बस मैं आप सबसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी जितने भी अपने हैं ना, उन्हें उनकी केयर कर लो, उनको जितना टाइम दे सको दे लो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। और कहते हैं ना, देखा जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कुछ कल के ऊपर अगर आप सब छोड़ देंगे ना, तो कल वो कभी नहीं आने वाला। इसलिए अपने आज को अच्छे से एंजॉय करो, अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, स्पेशली अपने मॉम डैड को। आप मतलब बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप होते हैं। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि वो तो तुम्हारी नानी जी थी, तो तुम्हें इतना उनसे क्यों लगाव है या क्या है? वो सिर्फ मेरी नानी जी नहीं थी, वो हमारे लिए पूरी दुनिया थी एक तरह से। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ना, वो आप करते होंगे लोग, मैं नहीं कहती कि नहीं करती है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत बहुत कुछ किया है। मैं इस चीज़ में उनकी जीवन भर कितनी भी कहूँ वो भी कम है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसलिए मेरा उनसे इतना इतना अटैचमेंट है। हम बचपन से नानी जी के साथ ही रहे हैं। बस आपसे इतना ही कहना है कि हो सके तो आप अपने अपनों को जितना हो सके उतना टाइम दीजिए, उनकी केयर कर लीजिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है कि कल क्या होने वाला है। और अब बस हो सकेगा तो मैं मंडे से अपने ब्लॉग्स वगैरह कंटिन्यू करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद।